को अब मना सारे हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए नरेशन के, जो 5 थे ना। मैंने शायद यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आपको यानी कल नहीं परसों पढ़ा लिया। तो जो मैंने पढ़ा है, देखो मैं नाम लेता हूँ, वो सेंटेंस देखो हो गए या नहीं। यानी सबसे पहले असर्टिव हमने पढ़ा था, डिक्लेरेटिव, जिसमें टोल्ड वगैरह या सेड टू सेम लगवाया था। सेकेंड हमने क्वेश्चन वाला पढ़ा था, आस्क्ड जिसमें आया था। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इम्परेटिव, ठीक है। चौथा हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। पांचवा लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी, ये और एक जनरल जो था यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वो। तो अब ये हमारी जो वो ये सिलेबस है हमारा। मैंने दूसरे अल्फाजों में मैंने अभी जो बताया ना आपको, सेंटेंस नरेशन, नरेशन सिलेबस है, उसमें ये सेंटेंस किए। तो अब हम प्रैक्टिस इनकी कर रहे हैं। आज भी मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ, उस दिन भी हमने प्रैक्टिस किए थे कुछ सेंटेंसेस। तो देखो माना प्रैक्टिस से पहले मैं आपको कुछ इनकी स्पेसिफिकेशंस बता दूं। कई स्टूडेंट को ये इतना मुश्किल लगेगा जब पेपर सामने आएगा, तो हमें लग रहा होगा कि सारे ऑप्शंस हमारे हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो हर जो सेंटेंस है ना, ईच सेंटेंस हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वर्ब टू डिटेक्ट इट्स मीनिंग, टू शो इट्स मीनिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट में ये आ रहा है, तो आप क्या भला माना जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा, उसमें टोल्ड आ रहा है या सेड टू सेम आ रहा है, पूरा माना ना कोटेशन मार्क्स है ना, मतलब जुमला पूरा बना हुआ है, एक तो वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। फिर आपको क्या लगेगा इस वर्ड को देखकर, आप नाम क्या देंगे? पहले तो देखो, जब तक आप सेंटेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर चेंज भी उसकी कैसे देखेंगे कि क्या आएगा। तो आप ये एक वर्ड है, देखो इस एक वर्ड को देखकर आप बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्सक्लेमेटरी का है या इंपरेटिव का है, ये डिक्लेरेटिव का है, ठीक है ना। माना इस वर्ड को देखकर भले अब 5 या 7 फिर जितने भी इसके सेंटेंसेस होंगे, तो एक आपने सेंटेंस पहचान लिया कि भाई ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब डिक्लेरेटिव का है, असर्टिव का है। तो असर्टिव का है तो उसके साथ दैट लगता है। फिर जो माना अब ये सेकंड में पढ़ा है तो फिर सेकंड हो जाएगा। और फिर इधर ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ा है या सब्जेक्ट पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, तीन तो, दो तो प्रोनाउंस है, दो तो सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है ना। माना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उनको देखकर हमें चेंज करना है। तो बस, और ये और पता पड़ जाएगा डिक्लेरेटिव कैसे चेंज होता है। तो इस तरीके से एक एक वर्ड जो शुरू शुरू वाला होता है ना, जो हम कहते हैं ही टोल्ड, दे सेड या आस्क्ड, तो उससे पता पड़ जाएगा। तो ये डिक्लेरेटिव हुआ। फिर आपको माना कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ये होगा, तो आपको क्या लगेगा ये किसका होगा? हाँ, ये देखो क्वेश्चन का, इंटरोगेटिव का हो गया। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसकी चेंज कैसे करते हैं? आप उसके 2 3 4 सेंटेंसेस जो हमने किए वो देख लें बस, आसानी से। क्योंकि इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक देखो इफ वाला है, और दूसरा देखो डब्ल्यू एच वर्ड खुद लगता है, माना इनडायरेक्ट में भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है, और इफ आता है या वेदर आता है। ये इसके कंजंक्शन है। और आस्क वाले में आप दैट लगाएंगे, जो आस्क वाला सेंटेंस होगा उसमें दैट लगेगा? कभी नहीं लगेगा। माना ये गलत हो जाएगा। देखो ऐसी एरर्स हैं। तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। देखो इसको एक को देखकर हमें काफी हेल्प मिल रही है। हमेशा काम को मतलब हमें समराइज करना पड़ेगा। थोड़ी आप वापस जाकर इतने इतने जो लेक्चर्स हुए वो सब आप रिकॉल करेंगे, वो कभी नहीं होंगे। जो भी टेस्ट होगी, टेस्ट माना मकसद ही ये होता है कि जाकर हम ऑप्शन जो है ना, बड़े बड़े लेक्चर्स इतने आपने पढ़े, उन सबको ऑप्शंस में कन्वर्ट करना, माना बड़े लेक्चर्स को करेक्ट ऑप्शन में कन्वर्ट करना, ये स्टूडेंट का होता है। माना ये जो दिमाग वाली फैक्ट्री है ना, इसके अंदर एक प्रोसेस आपका चल रहा है। इतनी सारी बड़ी बड़ी जो माना स्पीचेस या लेक्चर्स जो किए टीचर्स ने, उसको आपको बनाना है कि भाई इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये समराइज आप करेंगे, इसको कंडेंस आप करेंगे इसको। हम जो पढ़ा रहे हैं ये रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, ये रॉ मटेरियल है। अदर अल्फाजों में ये एक बाय प्रोडक्ट टाइप चीज है। इसके प्रोडक्ट
आप अपने दिमाग से जो है वो जो करेक्ट ऑप्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उनको देखें जो आपको आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। आस्क वाला हो गया। क्वेश्चन में ये वर्ड्स आ सकते हैं WH वाले, इफ या वेदर, इनमें से कोई। फिर आते हैं इंपेरेटिव पे। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखो ये आ गया, या ये आ गया, या और कौन कौन से, सजेस्टेड आ सकता है, ठीक है ना, फोरबेड आ सकता है, हाँ रिक्वेस्टेड आ सकता है। तो मतलब ऐसे अल्फाज इसमें आएंगे। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो अल्फाज आए, तो फिर ये सेंटेंस का टाइप कौन सा होगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। इंपेरेटिव का जो होता है ना, मना जो इंपेरेटिव को जो हम कनेक्ट करते हैं, मना जैसे दो क्लोजेस को क्वेश्चन में हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, इसमें डिक्लेरेटिव इस तरीके से, इंपेरेटिव देखो ट्रू, ट्रू प्लस क्या लगेगा, सेकेंड या थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। तो बहुत आसान है, इसमें प्लीज आप मैक्सिमम स्कोर करना। मैं ऐसे ही कह रहा था कि ये मुश्किल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सॉलिड सेंटेंसेस हैं बस। एक ये हुआ। अच्छा उसके बाद दूसरा देखें, मतलब इस तरीके से होगा कि इसमें इसमें देखो, इसमें दो हैं, ये इसमें दो है, मैंने एक्सक्लेम लिखा, तो टाइप बताना नाम कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम बना एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें दो है, एक तो ये कि इसमें आप दैट लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें आप दैट लगाएंगे। और दूसरा ये कि इनमें हम इस्तेमाल करते हैं ना विथ जॉय, विथ सोरो या क्या, तो एक ये कैटेगरी है। तो आप बताएंगे ये वाली कैटेगरी जो होगी, विथ जॉय विथ सोरो, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले जो एक्सक्लेमेटरी होंगे, ये हाउ वाट से बने हुए हैं या हाउ और वाट से नहीं होंगे, जिनमें आप लगाएं एक्सप्लेन सोरो विथ जॉय लाइक दैट वर्ड्स, तो ये हाउ के नहीं होंगे, ये हुरा के हो सकते हैं, अलेस के हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अल्फाज जो हमने आपको बताए थे, ब्रेवो या और क्या, वाओ वगैरह ऐसे, वो वगैरह ऐसे। तो ये इसमें भी दैट लगेगा। और अच्छा एक ये, और दूसरी ये एक कैटेगरी एक्सक्लेम। वापस देखो मैंने आप बिल्कुल शार्ट में सिखा रहा हूँ, दूसरा भी टाइप है सेम सेम, देखो इसका एक्सक्लेम्ड है, और होगा इन वंडर, इन वंडर एस्टोनिशमेंट सरप्राइज ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें भी दैट लगेगा सेम, लेकिन इसमें देखो वेरी है, वेरी प्लस एडजेक्टिव होगा, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा। तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो वेरी लगता है या वंडर लगा, मतलब दो वर्ड्स आ गए, इन दो वर्ड्स ने भी हमें कुछ बता दिया कि ये जो सेंटेंस बना है ना, वो डायरेक्ट स्पीच में कौन से अल्फाजों से बना है, वाट और हाउ से, वाट और हाउ से देखो बना है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद एक दो तीन चार, लास्ट है देखो, वो है ऑडिट। उसमें देखो विस्ट हो सकता है, या ब्लेस्ड हो सकता है, या प्रेड हो सकता है, हाँ ऐसे होंगे। और इसमें दैट इसमें भी आ जाएगा। बस तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर मैं टाइप पूछूं सेंटेंस का नरेशन में, किसी का भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, तो आप आराम से क्या करेंगे, इन अल्फाज को देखकर आप बता भी देंगे कि ये वो सेंटेंस है टाइप का, तो ये आप देखो हो गए। अब हमें देखना है कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें दैट दैट आ रहा है, दैट आ रहा है, माना दैट से कनेक्ट करते हैं, वो कौन से। एक देखो डिक्लेरेटिव हुआ, ठीक है ना, एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव हुआ, शार्ट में लिख लो डिक्लेरेटिव, ठीक है। और एक देखो आपका इंपेरेटिव हुआ, नहीं नहीं, एक्सक्लेमेटरी हुआ। अच्छा तीसरा कौन सा, ऑप्टेटिव में हुआ। तीन ऐसे जिनमें दैट लगाए, तीन ऐसे सेंटेंस जिसमें दैट लगाए, माना इनमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। बाकी जो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनमें इसमें देखो ये वाले इसके अपने अल्फाज हैं, सवालिया के अपने अल्फाज हैं। रही बात इंपेरेटिव की, इसमें तो कोई WH वाला ना दैट वाला कोई भी नहीं है, टू लगाना है।
तो ये देखो मैंने टीचिंग को थोड़ा मना, इतने सारी जो हमने चीजें पढ़ी उसको कम किया है। अब मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, लिखें और बताएं। एरर का देता हूँ। हिंदी काफी आले भाई, ये ना करे। आगे चलें, शाबाश जल्दी करें।
हाँ बस लिख लिया। किस किस को नींद आ रही है? हो गई ये? शाबाश, जल्दी करें। वापस आए? अच्छा ठीक है, पहले इसको अंडरलाइन करें, फिर एरर्स पूछे आपसे। तो अब फर्स्ट सेंटेंस को देखें, फर्स्ट को देखें। ठीक है, कौन बताएगा कि फर्स्ट में ए गलत है? कौन बताएगा बी गलत है? कौन बताएगा सी गलत है? कौन बताएगा डी गलत है? कौन बताएगा कि बोर्ड को ऑफ कर दें? वो सीधी सी बात है, जब कोई ऑप्शन नहीं बता रहे आप, तो यही है ना। देखो इसमें ए गलत है, पता है ये फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड ये प्रेजेंट की फॉर्म है। आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, जब तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं या सीख रहे हो। अब क्या मना, हम कब पढ़ेंगे मुझे बताओ। जो है ना बस ये अभी चल रहा है, आगे जो है ना आपको खुद को पढ़ना है बस। मना आपके, मना आपको, मना पढ़ाने का टाइम जो है ना खत्म हो रहा है। मना जो आपको टीचर्स पढ़ाते थे ना,
वो ये 2-3 महीने बस, जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अब आप खुद को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटी जाएंगे, कोई नहीं आपको ऐसे पढ़ाएगा ना बताएगा, बस पता नहीं क्या होगा, देकर चले जाएंगे खुद को। और हम बहुत अच्छा है, उस टीचर से भी अच्छा पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी, ना चीटिंग ना कुछ भी नहीं है, और आप खुद पढ़ लेंगे आराम से। 100 में से आपके 80-80, 90-90 मार्क्स आएंगे। हाँ, भले आपको एतबार नहीं आ रहा है, देखना सही होगा। तो ये देखो ना, मैं अगर इधर लिखूं शी स्पीक, तो क्या गलत है इसमें? स्पीक्स होगा, ये वाला वर्ब है। ही एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट इट वाज एन इजी जॉब। डी, शाबाश। इट वाज अ वेरी इजी जॉब, क्योंकि इन वंडर लिखा हुआ है, इसका मतलब हाउ और वाट से बना हुआ है, और हाउ और वाट आएगा तो वेरी आएगा, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी, मैं तो आपको पेपर देखो बता रहा हूँ, तैयारी होती है या नहीं। इसलिए हमने 2 दिन बढ़ाए हैं सिर्फ, कि आपकी तैयारी हो जाए। दे टोल्ड द टीचर दैट यू hadn't taught them well। ये देखो इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, तो इधर टीचर लिखा हुआ है, तो इधर तो जब ऑब्जेक्ट आपका पढ़ा है तो वो ऑब्जेक्ट इधर लिखो ना, उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखो, तो इसका क्या होगा? ही होना चाहिए, जो कि दिया नहीं, तो सी गलत हो गया। उसके बाद आगे, he asked her may she wanted to study another book। तो देखो, माना ये इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आता, ठीक है ना, तो हमने ये पहले लगा लिया है। माइट आएगा, वो भी शी माइट होगा, शी माइट होगा ना। कहाँ है आखिर में क्वेश्चन मार्क है ना, सवालिया सेंटेंस किया, सवालिया तो उधर हो गया, और फिर भी हमने हेल्पिंग वर्ब देखो सब्जेक्ट से पहले लगा लिया, तो ये 20 सेकेंड एरर हो गया। के बाद देखो, दे सेड स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स। भाई इंपेरेटिव का है, इंपेरेटिव का है, तो अभी अभी बहुत इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं, इधर ही खत्म बात। भले बाकी जो भी बचा क्या, सिर्फ एक एक वर्ड को देखा आपने, पूरी चेंज की जरूरत ही नहीं। इंपेरेटिव को देखा आपने, बाकी खत्म करके सही कर दिया, तो बचा क्या? सी बस। ऐसे होता है, तो आपने पता नहीं कैसे सीखा है, या कहाँ से सीखा है ये। एक कोई, एक कोई पर मना हमारे साथ बैठता है, वो टाइपिंग करता है मना पेपर वगैरह। तो वो जब मना मुझे पता, वो ए स्टूडेंट है हमारा, पता भी हमें, तो मना मिस्टेक्स वगैरह करता है बहुत लिखने में, टाइप में, पेपर। मैंने कहा ये कोई तरीका है? इतनी गलतियां आप इंग्लिश में करते हो, इंग्लिश आपको पढ़ाई किसने? तो सर आपने तो पढ़ाई है। तो मना मजाक करने के लिए उससे, तो वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आपको किसने पढ़ाया कि आप। अच्छा, तो अब देखो ये, अब इसमें देखो, एक ये तो खत्म। देखो सेड टू मी लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है, एक्सक्लेम्ड वाली इधर स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये खत्म हुआ। अच्छा, टू टू कैरी करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, टू या प्रीपोजिशन नहीं कैरी करेगा। दूसरा ये गया। अच्छा, फिर देखना, पता नहीं क्या ये क्यों ऐसे हो गए। हाँ, अब देखो, शी टोल्ड मी दैट शी वुडंट पास द टेस्ट। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली यू था, इधर जो था ना यू था, तो यू को हमने कन्वर्ट किया ना, क्योंकि थर्ड पर्सन में हम रखें तो हो सकता ही नहीं, अगर इसको इधर रखें, शी टोल्ड मी, शी मना होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक्चुअली क्या था इधर, ये था यू वोंट पास द टेस्ट। तो यू जो है ना, यू माना ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ, तो ये आई हो जाएगी। तो मतलब ये थोड़ा सेंटेंस है ऐसा, बाकी इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और देखो करेक्ट हो गई, ठीक है। तो आज अब 5 मिनट आगे पढ़े, 5 मिनट प्यार ना पूरा, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, दिल्ली में मना चंद सर बना, सब क्लास फ्री हो जाए। चलो मैं नहीं मना, थोड़ा मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, आप वाकई बहुत चाहते हो कि 5-7 और भी एमसीक्यूज हो,
लेकिन मैं नहीं चाहता। ठीक है, आराम करो भले।